ایسٹار کے دشمنوں میں سے ہے۔ تم تو خود ایسٹار کے دشمنوں میں ہے، پہلے اپنا تو خون بہا ادا کرو۔ پھر مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ منجنیق کے ذریعے نظر آتش ہونا تو مجھے اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ میرے دادا ابراہیم بھی ایک بار نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکے گئے تھے۔ تم اگر اب تک گرفتار نہیں ہوئے تو وہ بھی حاکم کی وجہ سے، کیونکہ تم اس کے بھانجے بھی اور داماد بھی۔ یعنی حاکم اور حکومت سے منسوب افراد تمہارے خداؤں کی توہین بھی کر دیں تو بھی لائق سزا نہیں؟ اسے گرفتار کرو اور اس کے دادا کی طرح اسے بھی آگ میں ڈال دو۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے چھوڑ دو اور اس ملزم کو بھی چھوڑ دو۔ فارس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب یعقوب اس کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تم لوگوں کو حق نہیں کہ اسے سزا دو۔ اسے آزاد مت کرو۔ یعقوب، تمہیں 500 دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے۔ آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ ہم شکر گزار ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جب تک میں خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کا بے دام غلام بن کر رہوں گا۔ آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی ہے، آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے۔ چل آؤ چلے۔ اچھا آدمی ہے، بیچارہ ہمیشہ کام میں جتا رہتا ہے۔ سالہ سال سے اشتار فدان اور بابل کے لوگوں کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اگر خدا لابان کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو یہ ہم دونوں کو ہی جلا دیتے۔ فارس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی نجات ملنے پر اشتار پرستی کو چھوڑ کر یکتا پرست ہو جائے۔ ہو گیا ہے راہیل، وہ ہو گیا ہے۔ جس لمحے اسے موت سے نجات ملی ہے وہ یکتا پرست ہو گیا ہے۔ ہمارا ننھا مہمان کب آ رہا ہے؟ بہت جلد یا نبی خدا، اب زیادہ دیر نہیں۔ عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں۔ اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔
इस सरदार और उसके हमराइयों पर दरूद हो। याकूब गल्लाबान पर दरूद हो। शुक्रगुजार हूं। लगता है कि इश्तार के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को खुश भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान ना होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें इन खजूरों की जरूरत है? कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदाओं को गजबनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फद्दान पर माबिद इश्तार के ये बेजान पत्थर के मुजस्समे बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंदे कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातवा मुजस्सिमों की परस्तिश करते हो। क्यों अपने तारीख कुलूब को खुदाए यक्ता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? इश्तार बुजुर्ग, बारिश बरसाने वाले खुदा, तुम्हारी इबादत गाह को तुम्हारी दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ, ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए इश्तार अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुस्ल देती हूँ। शायद कि इस तरह के तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके फद्दान के लोगों पर बाराने रहमत हमेशा की तरह माबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है। ये सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। करो और अपनी रहमत की बरसात याकूब पास आने वाला फद्दान नहीं। के लोगों पर नाजिल करो। ए इश्तार अजीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ। आली जनाब, माबूद इश्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चलिए। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ, मेरे बाप की तौबा। खोलो इसे, मेरे साथ आओ। जाहिरन मसला याकूब चरवाहे से मुतल्लिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाब दे नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? का खुदा इश्तार अजीम गज़बनाक है। मुझे कैद और खुश्कसाली नजर आ रही है। फद्दान के लोगों पर खुश्कसाली और मौत का साया मंडला रहा है। मैं काहिन आज़म को गम बुलाता हूं। रसीदा माएं देख रही हूँ। इश्तार को गज़बनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गज़बनाक किया है। जिसने खुदा की तौहीन की है
जल्दी अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। लाबान। सारे बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर हमें बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान के जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूं, ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी इसी नहीं। वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है, और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था, अब बरमला इजहार करता है। मजमुए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूं, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है। अगर बाबुल में माबद इश्तार के काहिन आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना।